नागपुर दंगे के 2 आरोपियों के घर पर बुलडोजर चल गया। फहीम खान के 2 मंजिला घर और यूसुफ के फ्लैट के अवैध हिस्से को बुलडोजर और हथौड़े से बराबर कर दिया गया है। जी हां, देवा भाऊ यानी कि देवेंद्र फडणवीस सरकार दंगों के गुनहगार पर योगी मॉडल से प्रहार कर रही है। आज बुलडोजर चलाया गया है, आगे का प्लान दंगाइयों से नुकसान वसूली का भी है। योगी मॉडल की तरह फडणवीस फोर्स ने भी दंगाइयों की पहचान सीसीटीवी से की है। साथ में सोशल मीडिया पर अफवाह गैंग को भी ढूंढकर उसका इलाज किया जा रहा है। जहां बुलडोजर चलाने की आवश्यकता होगी वहां चलेगा, जहां गलत काम होगा उसको रौंदा जाएगा, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। देवा भाऊ ने जो कहा वो कर दिखाया। जिसने नागपुर को हिंसा में झुलसाया, उस साजिश के मास्टरमाइंड आरोपी फहीम खान के घर को बुलडोजर से गिरा दिया गया। नगर निगम ने फहीम खान के घर को 24 घंटे के भीतर अवैध कब्जा हटाने का अल्टीमेटम दिया था। जैसे ही मियाद खत्म हुई, वैसे ही बुलडोजर ने अपना काम शुरू कर दिया और 2 मंजिला घर का अगला हिस्सा गिरा दिया। फहीम खान, जिसने सोशल मीडिया पर कई भड़काऊ पोस्ट किए थे, लोगों को मैसेज भेजकर जमा होने के लिए कहा था, जिसने लोगों को दंगे के लिए उकसाया, उसके घर के एक हिस्से को जमींदोज कर दिया गया। नागपुर के गुनहगारों पर योगी मॉडल के एक्शन का ये तो सिर्फ ट्रेलर था। फहीम खान के घर पर पीले पंजे का प्रहार चल ही रहा था कि हिंसा के एक और आरोपी यूसुफ शेख का भी हिसाब कर दिया गया। नगर निगम ने हथौड़े से नागपुर के जोहरीपुरा महल इलाके में आरोपी यूसुफ शेख के घर पर अवैध निर्माण को ध्वस्त कर दिया। फहीम के घर पर बुलडोजर चला तो यूसुफ के घर पर हथौड़ा चला। यूसुफ शेख के घर की बालकनी की दीवारों पर जमकर हथौड़ा चला। अभी तो सिर्फ 2 आरोपियों के गुनाह का बुलडोजर से हिसाब किया गया है। 102 आरोपियों का हिसाब अभी बाकी है। इसलिए देवा भाऊ के 102 और बुलडोजर एक्शन के लिए तैयार हैं। सीएम फडणवीस कह चुके हैं कि आरोपियों को ऐसा सबक सिखाया जाएगा जिसे वो कभी नहीं भूल पाएंगे। 104 लोगों को अभी तक पहचान कर पकड़ा गया है, जिसमें 92 लोगों को अरेस्ट किया है। 12-18 साल के अंदर के विधि संघर्षित बालक है, उनको उस कानून के तहत उन पर कार्रवाई की गई है। महाराष्ट्र में पहली बार दंगे के आरोपियों के घर पर बुलडोजर चला है। महाराष्ट्र में पहली बार योगी मॉडल पर बुलडोजर चला है। दंगाइयों के अवैध कब्जे पर बुलडोजर की शुरुआत योगी ने ही की। 2022 में प्रयागराज में हिंसा भड़काने के आरोपी जावेद पम के अवैध घर पर बुलडोजर एक्शन हुआ था। अब 2025 में नागपुर हिंसा के आरोपी फहीम के अवैध कब्जे पर बुलडोजर गरजा है। प्रदेश में माफिया के लिए ही हम बुलडोजर लेके आए थे। आज देखते होंगे ना उत्तर प्रदेश का बुलडोजर जब चलता है, अच्छे माफियाओं की गर्मी शांत कर देता है। महाराष्ट्र में हम लोग अपने तरीके से कार्रवाई करते हैं। जहां बुलडोजर चलाने की आवश्यकता होगी वहां चलेगा। जैसी नीति यूपी की योगी सरकार ने अपनाई है, उसी योगी मॉडल से देवा भाई भी नागपुर के दंगाइयों का हिसाब कर रहे हैं। यूपी में योगी ने सीएए विरोधी प्रदर्शन के दौरान हुड़दंगियों से नुकसान की वसूली की थी, वैसी ही वसूली नागपुर के गुनहगारों से भी होगी। इसका ऐलान सीएम फडणवीस नागपुर की धरती से कर चुके हैं। जो भी जिम्मेदार होगा उसकी जवाबदेही भी तय करेंगे। इस हिंसा में लिप्त प्रत्येक तत्व की प्रॉपर्टी को जब्त करेंगे और उस जब्त से सार्वजनिक संपत्ति को हुए नुकसान या कहीं पर पब्लिक प्रॉपर्टी को जो डैमेज किया गया है, इसकी भरपाई भी हम उन सभी उपद्रवियों से करेंगे, क्योंकि ये सब चिन्हित चेहरे हैं।
ये जितना नुकसान दंगइयों ने किया है इसका पूरा हिसाब निकाला जाएगा और ये पूरा नुकसान उनसे वसूल किया जाएगा। नागपुर हिंसा के आरोपियों की पहचान फडणवीस फोर्स उसी तरह से कर रही है जैसे योगी फोर्स ने संभल के गुनहगारों को ढूंढा था। सीसीटीवी वीडियो के जरिए नागपुर को जलाने वालों को खोजा जा रहा है। योगी फोर्स ने यही काम संभल में कर दिखाया था और 80 आरोपियों को धर दबोचा था। साथ में एक एक गुनहगारों की तस्वीर चौक चौराहों पर चस्पा कर दी थी। में विजुअल्स होंगे, उसके वीडियो फुटेज है, गोली चलाते हुए, कट्टा लहराते हुए, ये सारी विजुअल्स हमारे पास है और उसके अनुरूप ही कार्रवाई होगी। उन वीडियोस को भी एनालाइज किया गया। पत्रकारों ने भी पुलिस के पास कुछ वीडियोस दिए, उसको भी एनालाइज करने के बाद जो दंगई है उनकी पहचान कर ली गई है। नागपुर में हिंसा के आरोपियों पर कार्रवाई पुख्ता सबूत के आधार पर हो रही है, चाहे सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए लोगों को भड़काना हो या फिर अफवाह फैलाकर दंगे के लिए उकसाना। जिन जिन भाईजान ने ऐसा किया, फडणवीस फोर्स उन पर सबूतों के साथ कार्रवाई कर रही है। लेकिन नागपुर के मुस्लिम समुदाय को लगता है कि ये कार्रवाई एक तरफा है। ये गलत हुआ है, ये एक्शन होना नहीं चाहिए था। उनकी क्या गलती है? बिना कोर्ट से कोई नोटिस किए आप किसी का मकान गिरा देंगे, ये कहाँ का नियम है? ये तो तानाशाही चल रही है। ऐसा नहीं करना चाहिए था, सरकार को उस पर कंट्रोल करना चाहिए। मुस्लिम धर्मगुरुओं को भी बुलडोजर एक्शन में खोट नजर आ रहा है। उन्हें लगता है कि बुलडोजर सिर्फ औरंगजेब प्रेमी गैंग को निशाना बना रहा है। हिंदुस्तान में है तो हमको सबको लेकर साथ चलना चाहिए। जैसे कहते हैं सबका विकास, सबका साथ, सबका विकास, तो ये तो नहीं हो रहा सबका साथ सबका विकास। रमजान में भाईजान के घर पर बुलडोजर चले और सियासत ना हो, ये तो हो ही नहीं सकता। शिवसेना देवा भाव के योगी अवतार से बहुत खुश नजर आ रही है और वो चाहती है कि हर दंगाइयों का बुलडोजर से ऐसे ही हिसाब हो। लेकिन उद्धव की शिवसेना को ये लग रहा है कि बुलडोजर एक्शन सिलेक्टिव है। दंगे भड़काते हैं, आग लगाते हैं, बेगुनाह लोगों की गाड़ियां जलाते हैं, पुलिस वालों पर पत्थर फेंकते हैं, ऐसे दंगाइयों के ऊपर बुलडोजर कार्रवाई होनी चाहिए और उनके अवैध निर्माण काम तोड़ने चाहिए और उनकी प्रॉपर्टी जब्त करके उससे पैसा लेकर के जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई करनी चाहिए। मुख्यमंत्री महोदय ने कहा कि नागपुर में जिन्होंने तोड़फोड़ की उनसे पैसा लिया जाएगा। क्या कल जिन्होंने तोड़फोड़ की उनसे पैसा लिया जाएगा? आक्रांता औरंगजेब की रहनुमाई करने वालों ने जिस तरीके से नागपुर को एक अफवाह की वजह से दहलाया, उन्हें देवा भाव कतई बख्शने के मूड में नहीं है। नागपुर से अमर काणे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।